छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में 53 ब्लॉक की पंचायतों में आज मतदान हो रहा है। तैयारियां पूर्ण हो चुकी है और ग्रामीण मतदाताओं में उत्साह भी देखा जा रहा है। शहर की सरकार बनने के बाद अब गांव की सरकार चुनने की बारी आ चुकी है। पंचायत चुनाव 3 चरणों में होने हैं, जिसमें आज पहले चरण की वोटिंग 53 ब्लॉक पंचायतों में हो रही है। न्यूज 21 से बातचीत में सरपंच प्रत्याशी ने कहा कि वे जनहित योजनाओं जैसे महातरी वंदन योजना, किसानों को ऊंचे समर्थन मूल्य पर फसल खरीद, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं के आधार पर जीत की उम्मीद कर रहे हैं। त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर इस समय मैं टोर गिधौरी में हूँ, जहाँ पर हमारे साथ हेमंत वर्मा हैं। इस बार वो ताला चाबी को चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पूर्व में करप्शन या गलत हुआ है उस पर इस बार आप ताला चाबी बंद करने वाले हैं। क्या कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, करना तो है भैया। क्या है, आवास के पीछे 10-10 हज़ार पिछले बार जनता से लिया गया था। और जो हमारे गांव का तालाब है, जो शीतला मैया तालाब बोलते हैं उसको, उसमें भी गांव का जो गंदा पानी है उसमें जा रहा है और उसका डाइवर्ट भी करना पानी को। क्या है, उसी पानी से माता रानी को हम लोग स्नान कराते हैं। वो पानी गंदा तो दूसरी चीज़ तो है, और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पानी की है। पानी लोगों को मिल नहीं पाता। और यानी कुल मिला के आपका कहना है कि जल को दूषित कर दिया गया, उसमें भी घूस खा लिया गया। हाँ, वही है। अब क्या, गांव का पूरा गंदा पानी उठा के तालाब में डाल दिए और नाली भी बना के रखे ना, उसको आधा आधा निर्माण किए हैं। वो शायद जिला से पास हुआ था नाली का, वो पूरा हुआ ही नहीं है। और यहाँ और एक समस्या है किसानों की। यहाँ क्या है, जो गाय वाय चराने के लिए लगते हैं ना, चारागाह वगैरह, कुछ की सुविधा नहीं है। हम किसान ही उसकी व्यवस्था करते हैं हर साल दर साल। यहाँ के जो बनते मुखिया उसके बारे में ध्यान ही नहीं देते। हमको मतलब अपनी फसल की सुरक्षा खुद करनी पड़ती है। हाँ, क्या यानी इस बार अब नहीं से वो बदल कर वो वाला जानते हैं क्या? हाँ, वही है भैया, बदलाव तो जरूरी है। परिवर्तन से ही कुछ होगा और युवाओं के जोश के साथ ही बदलना पड़ेगा हम लोगों को। और यहाँ बहुत सारे काम हैं जो किए जाने हैं। अभी ऐसा है कि किसी को वो आवासहीन वाला वो भी हो रहा है, और हाँ, भूमिहीन वाला पैसा किसी को मिल रहा है। जैसे उसके ससुर जी के नाम में ज़मीन है और बहू को मिल रहा है भूमिहीन, और ऐसे कई लोग हैं जिनके वैसा ही मिल ही नहीं रहा है। उसके ससुर जी के में है, उसके बहू को नहीं मिल रहा है। ये समस्या है। और आवाज़ भी है, इसमें परिवारवाद चल रहा है हमारे यहाँ। तो अपने परिवार को 4-5 ऐसे आवाज़ दे रहे हैं, और जो जिसको ज़रूरत है सही समय में मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। और ये अपना वही तानाशाही राज चला रहे थे। इसलिए बदलाव के लिए युवाओं और गांव के आशीर्वाद से मैं आगे आया हूं कि अब चुनाव लड़ना ही है और गांव को आगे बढ़ाना है। कुछ लोगों का कहना है कि हेमंत वर्मा को इस वक्त फुल समर्थन मिल रहा है, तो वहीं आपके विपक्षी बोल रहे हैं कि आपके पास कुछ जनता से मिलने का मुद्दा नहीं है। नहीं, मुद्दा बहुत है भैया मेरे पास। क्या है, उनके पास मेरे लिए कुछ नहीं है। क्या है, मेरा मतलब अस्तित्व एकदम साफ है। और उनका तो अभी जो खड़े हुए हैं उनके पास कोई एजेंडा ही नहीं है लड़ने का। यानी कुल मिला के डर गए, इसलिए अनगढ़ बातें। हाँ, तो करना ही पड़ेगा ना। गांव से आप किसी को भी पूछ लो, मेरा छवि साफ है यहाँ। क्या मैं खेती करता था, समाज सेवा भी करता हूँ, राजनीति से भी जुड़ा हुआ हूँ, सब चीज़ करते ही आ रहा हूँ। लेकिन ये जो पंचायत चुनाव है इसमें मैं इसीलिए उतरा हूँ कि गाँव को विकास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यानी इस बार लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, तो ऐसे में कितना समर्थन मिलते दिखाई दे रहा है? समर्थन तो बहुत है भैया, क्योंकि मैं जब खड़ा हुआ हूँ तो लोगों के आशीर्वाद से ही खड़ा हुआ हूँ। जब गांव के सभी लोग बोले ना, मतलब गांव का पूरा समर्थन है मेरे पास। सबका समर्थन के साथ ही खड़ा हुआ मैं। यानी ऊपर वाले के आशीर्वाद से आपको ताला चाबी मिला है, उसको नकेल कसेंगे, ताला चाबी बंद कर देंगे। मतलब यहाँ से कुल मिला के लॉक कर देना है, जो करप्शन रोकना है यहाँ से। यहाँ तो भैया इतना है कि जैसे कोई किसी को आवास मिला है उससे 10 हज़ार तो ले ही रहे, और जैसे कोई अपना जिससे 10 हज़ार नहीं ले रहे तो ढलाई हो रहा है, कुछ हो रहा है, उससे मिठाई का पैसा दो, ऐसा सब बोलते हैं। और एक दूसरी बड़ी ये है कि जैसे आवास दे रहे हैं तो वो बोल रहा है मैं दे रहा हूँ आवास, जबकि ये केंद्र सरकार का नियम है, केंद्र से आ रहा है। लेकिन जो पूर्व सरपंच थे वो बोलते हैं आपको मैं दिया हूँ, और उसके हिसाब से ही गाँव चल रहा है अभी। हेमंत वर्मा जी, ताला तो आपने लॉक कर दिया है, लेकिन जब चाबी आपके पास आएगी तो चाबी क्या क्या काम कराने वाली? चाबी भी अभी बहुत सारे काम कराने हैं गांव में। वृद्धा पेंशन दिलाना है लोगों को, वृद्धा पेंशन दिलाना है। 2-4 लोग अपंग है, उसको भी कुछ सुविधा नहीं मिल रही है। यहाँ तो शायद तक सरकारी सुविधा से विलुप्त है सारे लोग, कोई सुविधा नहीं मिल रहा है।
गांव में कुछ भी कार्यक्रम, यानी आप क्या 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 कराने वाले घोषणा पत्र में, आप क्या क्या लेके आए? पहले तो प्रधानमंत्री आवास दिलाना है, गांव में पीने की पानी की व्यवस्था करना है, और जानवरों से ना फसल की सुरक्षा करना है, गहरीकरण वगैरह सब करना है। भूमिहीन परिवार को शासन द्वारा सभी सुविधाएं प्राप्त कराना है। गांव में ग्राम सभा का गठन कर सभी से सलाह मशवरा कर गांव के मतलब कार्यों को आगे बढ़ाना है। 65 वर्ष से अधिक वाले पेंशन तो मिल ही नहीं रहा है, वो भी दिलाना ही है। और ग्राम टोर को आदर्श ग्राम बनाने की मेरी सबसे बड़ी वो रहेगी, और सभी को साथ लेकर विकास कार्यों में बढ़ना है, और धार्मिक और सामाजिक कामों में जितना हो सके अपना सहयोग दूंगा। क्योंकि हेमंत वर्मा जिनका साफ कहना है कि इस बार विकास कराना है, यहाँ पर इनका गांव का इस बार विकसित कराना है। जो इनको चुनाव चिन्ह मिला है ताला चाबी, करप्शन पर ताला लगाना है, पर चाबी जो इनके पास रहेगी कार्य कराने की चाबी रहेगी, उसी से हेमंत वर्मा इस बार विकास करने वाले। फिलहाल देखना होगा कि हेमंत वर्मा के आने के बाद आखिर इस गांव का कितना विकास होता है। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 21। आर मुन्ना के साथ अखिलेश द्विवेदी की रिपोर्ट, रायपुर। अब नहीं सही वो बदल के रही, अब नहीं सही वो बदल के रही वो।